नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का 5वां पाठ सामाजिकम कार्यम मीन्स सामाजिक कार्य के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अपने बुक को खोल लेंगे और उसमें देखेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि सामाजिक कार्य क्या है। पहले ये चीज़ जानना जरूरी है कि जितने भी लोग हैं, मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज व्यक्तियों का समुदाय है। समाज जो है वो व्यक्तियों का समुदाय है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास के अनुकूल परिवेश उत्पन्न करना एवं संकट के समय सबकी सहायता करना समाज का परम लक्ष्य होता है। कि संकट के समय में हम एक दूसरों का मदद करें, ये समाज का परम लक्ष्य होता है। आधुनिक युग में भौतिकवाद के विकास में सर्वार्थपरता बहुत बढ़ गई है। इस युग में जितने भी भौतिक विकास हुए हैं उसमें सबका अपना अपना हित जो है वो बढ़ गया है। इस दृष्टि से समाज के उपर्युक्त लक्ष्य को चुनौती मिल रही है। फिर भी ऐसी बहुत सी संस्थाएं तथा कुछ व्यक्ति भी समाजोपयोगी कार्य में लगे हुए हैं। किसी भी संकट का सामना करना, असहाय व्यक्तियों को उचित परामर्श एवं सर्वाधिक सहायता द्वारा उपकृत करना मीन्स उपकार करना ऐसी संस्थाओं का एवं व्यक्तियों का कार्य है। तो इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। व्यक्तियों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना तथा संकट के समय में सबकी सहायता करना समाज का लक्ष्य होता है। किंतु इस भौतिकवादी युग में स्वार्थवश लोग ऐसे पवित्र लक्ष्य को भूलते जा रहे हैं। फिर भी ऐसी बहुत सी संस्थाएं तथा कुछ व्यक्ति भी समाजोपयोगी कार्य में लगे हुए हैं। किसी भी संकट का सामना करना, असहायों की मदद करना इस संस्था तथा व्यक्तियों का उद्देश्य है। इस पाठ में क्या है देखेंगे। इस पाठ में सामाजिक कार्यों के प्रति हर व्यक्ति को आगे आने का संदेश दिया गया है। व्यक्तियों के समुदाय को समाज कहते हैं। व्यक्तियों की समुदाय को समाज कहते हैं। व्यक्ति समाज की इकाई होता है। एक एक व्यक्ति जो है वो समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास में यही समाज अनुकूल परिवेश उत्पन्न करता है तथा संकट के समय सहायता भी करता है। लेकिन इस भौतिकवादी युग में सामाजिक संबंध कम होते जा रहा है। इसका कारण है कि अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में लोग इस प्रकार डूबते जा रहे हैं कि दूसरों की आवश्यकता पूर्ति पर ध्यान ही नहीं रहता। हर कोई अपनी ही सुख सुविधा के लिए काम करता रहता है। साथ ही जो सुख सुविधा संपन्न हैं वे दूसरे अभावग्रस्त लोगों को हीन भाव से देखते हैं। उन्हें अपेक्षित मानकर मीन्स उन्हें नीच मानकर किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते। जबकि समाज का प्रथम कर्तव्य संकटग्रस्त का सहयोग करना होता है। प्रथम कर्तव्य क्या है कि जो संकट में है, कष्ट में है, उसके कष्ट को दूर करना होता है। स्वार्थी लोग यह भी भूल जाते हैं कि प्राकृतिक आपदा के समय समाज की ही जरूरत पड़ती है।
यही कारण है कि जब बाढ़ आती है, आगलगी होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो समाज ही सहयोग के लिए आगे आता है। आगलगी होने पर लोग क्या करते हैं? जाएंगे, उसको बुझाएंगे। हमारे देश में कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो विपत्ति के समय तन मन धन से सहयोग करती हैं। कोई विवाह योग्य गरीब लड़के लड़कियों के सामूहिक विवाह का सार्वजनिक रूप में आयोजन करते हैं और बिना किसी तामझाम के सामान्य ढंग से संपन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो निःशुल्क छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाती है, तो कुछ दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करती है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का उपकार करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, जैसा कि भारत का प्राचीन आदर्श था। दुख से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने की कामना करता हूँ। भारतीयों के जीवन का लक्ष्य यही था कि एक दूसरे का सहयोग करें और जो कष्ट में हैं उनके कष्ट को हम किस प्रकार से कम करें। इस प्रकार अब हम लोग अपने पाठ पुस्तक का 5वां भाग देखते हैं। इसमें कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आगे बताएंगे। देखते हैं। विज्ञानस्य विकासेन अद्य संसारः यद्यपि नाना सुविधा लभते किंतु मनुष्येषु सामाजिकः संपर्कः क्रमशः अल्पीकृतः। कह रहे कि विज्ञानस्य विकासेन, विज्ञान के विकास से या वैज्ञानिक उपकरणों के विकास से, अद्य मीन्स आज, संसारः मीन्स संसार, यद्यपि माने जबकि, चाहे यद्यपि, नाना सुविधा लभते, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करते हैं, किंतु लेकिन मनुष्येषु सामाजिक संपर्क, मनुष्यों का सामाजिक संपर्क क्रमशः मीन्स लगभग अल्पीकृत, कम हो गया है। कह रहे कि आज विज्ञान का विकास से पूरा संसार विभिन्न प्रकार के सुविधाओं को प्राप्त करता है, जैसे टीवी हुआ, रेडियो हुआ, मोबाइल हुआ इत्यादि। तो सभी लोग विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों का लाभ उठाते हैं, लेकिन मनुष्यों का आपसी संपर्क जो है, मनुष्यों का आपसी जो संपर्क है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। स्वगृहे एव जनाः अनेकानि विज्ञानोपकरणानि प्रयुज्यानः अन्यान् तुच्छान् मन्यते। स्वगृहे, स्व मीन्स अपने घर में ही, स्वगृहे एव अपने घर में ही, जनः मीन्स लोग, अनेकानि विज्ञानोपकरणानि प्रयुज्यानः अनेक प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग कर अन्यान् तुच्छान् मन्यते, और दूसरों को छोटा मानते हैं, नीच मानते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं स्वगृहे एव जनः, अपने घर में ही लोग अनेक प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों का, जैसे टीवी, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर रखते हैं, और जिनके घर में नहीं होता है उनको क्या मानते हैं कि वो तुच्छ है, नीच है, हीन है, गरीब है, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कदाचित एतेषां उपकरणानाम् अभावे परिवारे सदस्याः एव उपकारकाः भवन्ति। कदाचित एतेषां उपकरणानाम् अभावे, कभी कभी इस उपकरणों के अभाव में, कदाचित एतेषां उपकरणानाम् अभावे, कभी कभी इस प्रकार के उपकरणों के अभाव में, परिवारे सदस्याः, परिवार के सदस्य एव ही उपकारकाः भवन्ति, उनका उपकार मानते हैं। जैसे किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं है, घर में किसी के पास मोटरसाइकिल है, यदि काम पड़ा तो बोला भैया चाचा थोड़ा मोटरसाइकिल दीजिए, वो क्या करते हैं, मोटरसाइकिल अपना दे देते हैं,
तो जब देते हैं तो घर के लोग ही उनका क्या करते हैं, उपकार मानते हैं। वो हमको मोटरसाइकिल दे दिए या मोबाइल मांगे मोबाइल दे दिए, वो उपकार मानते हैं। क्रमेण मानवस्य एकाकित्वेन सर्वार्थवादः उदितः। इस क्रम में मानव के एकाकित्वेन अकेलापन के कारण स्वार्थवादः उदितः। क्या होता है, स्वार्थवाद उदित हो जाता है कि अपना ही भलाई सोचने लगते हैं। क्यों सोचने लगते हैं, क्योंकि वो अकेले रहते हैं, परिवार के लोगों से तो भेंट होता नहीं है, फोन से बात कर लिए, लेकिन आमने सामने और फोन से बात करने में बहुत अंतर होती है। फोन से हम कितना भी बात कर लें तो मेरा अकेलापन जो है वो दूर नहीं होता है। इदानीं मनुष्य, इस समय मनुष्य स्वकीयम हितमेव सर्वोपरि मन्यते। इस समय जो लोग हैं अपना भलाई को ही सबसे ऊपर मानते हैं। इस समय लोग अपने भलाई को ही सबसे ऊपर मानते हैं या सर्वोपरि मानते हैं। किंतु लेकिन समाजस्य सदस्य रूपेण, लेकिन समाज के सदस्य के रूप में सर्वेषां सभी का कर्तव्यम वर्तते, कर्तव्य है यद एकैकस्य जनस्य हिताहितं चिन्तयेयुः। तो लेकिन समाज के सदस्य के रूप में सबका कर्तव्य है यत कि एकैकस्य जनस्य, एक एक लोगों का हिताहितम, इसको यदि तोड़ देंगे तो हित प्लस अहितम हो जाएगा, यानी कि भलाई और बुराई की चिंता करें। यदि समाज के सभी लोग एक एक व्यक्तियों के बारे में यदि सोचना शुरू कर दें कि वो कैसे आगे बढ़ेगा, वो बहुत गरीब है, उसको कैसे हम गरीबी से ऊपर उठा दें, तो पूरा समाज जो है वो सुधर जाएगा। कश्चित् संकटापन्नः वर्तते, कोई संकट है या कोई कष्ट आ गया, कश्चिन् मार्गे दुर्घटनाग्रस्त, किसी रास्ते में किसी का दुर्घटना हो गया, क्वचित् जलपूरेण संपूर्णस्य ग्रामस्य विनाशः, कभी नदियों में जल भर जाने के कारण बाढ़ आ गया और संपूर्णस्य ग्रामस्य विनाशः, और संपूर्ण गांव का, पूरे गांव का विनाश हो गया। क्वचित् निर्धनः जनः परिवार पालने असमर्थ, कोई गरीब व्यक्ति अपने परिवार को पोषने में, पालन करने में या परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ है। क्वचित् वृद्धा जना अपेक्षितः, कोई बूढ़ा व्यक्ति सहायता, लोगों से सहायता चाहता है। क्वचित् वृद्धा जना अपेक्षितः, कोई बूढ़ा व्यक्ति लोगों से सहायता की आशा रखता हो। कदाचित् गृहेषु अग्निदाह, कभी किसी के घर में आग लग गया। क्वचित यातायात मार्ग अवरुद्ध, कोई यातायात का रास्ता जो है वो बंद हो गया, अवरुद्ध हो गया। क्वचित मार्गे वृक्षः पतिता, किसी रास्ते पर या कोई रास्ते पर पेड़ गिर गया। क्वचित अनाथाः शिशवः, कोई अनाथ बच्चा, दुर्बला महिलाश्च, और कमजोर स्त्री सहायताम अपेक्षन्ते, सहायता चाहते हैं। इयमेव, इस प्रकार समाजे नाना समस्या जनस्य ध्यानाकर्षणाय वर्तन्ते। इस प्रकार समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं लोगों के ध्यान को आकर्षित करती है, अपने तरफ खींचती है। एता सर्वार्थवादेन न समाधेयः सन्ति, यह स्वार्थवाद से इसका समाधान नहीं हो सकता है। यदि हम अपना ही भलाई सोचे तो ये काम नहीं हो सकता है। प्रत्युत जबकि उपकार परेण जनेन कल्याण कारिण्या संस्था वा गृहं, जबकि उपकार लोगों को भलाई करने के लिए, लोगों का भलाई करने के लिए कल्याणकारी संस्थाएं होती हैं,
सर्वदा सुखम दृश्यते, सर्वदा न सुखम दृश्यते, हमेशा सुखी नहीं देखते हैं, सुखी नहीं होता है या सुख में ही नहीं। संकटोपि कस्यापि कुत्रापि भवितुम शक्नोति, सुख में ही नहीं दुख में भी कस्यापि, कस्य प्लस अपि, कुत्रापि, कुत्र प्लस अपि भवितुम शक्नोति, संकट में भी कहीं भी कोई भी क्या करते हैं, शक्नोति पहुंच जाते हैं। संकट के समय में क्या करते हैं, सर्वदा न सुखम दृश्यते, जो कल्याणकारी संस्थाएं हैं वो हमेशा सुख में ही नहीं काम करती हैं, बल्कि दुख में भी कहीं से भी कहीं पहुंच जाती हैं। किस चीज के लिए, तो कष्ट को दूर करने के लिए। एतस्मिन् काले, इस समय एवं सामाजिकम कार्यम जनैः अपेक्षितम होती, इस समय ही लोग सामाजिक कार्यों को या सामाजिक कार्य करने वालों को चाहते हैं। नेदम यत् सामाजिकम कार्यम संकट काले एवं भयति, नेदम न प्लस इदम हो जाएगा, तो यह नहीं कि जो सामाजिक कार्य संकट काल में ही करते हैं, जो सामाजिक संस्थाएं होती है वो संकट के समय में ही केवल सामाजिक कार्य नहीं करती हैं, जबकि समाजस्य विकासाय, जबकि समाज के विकास के लिए स्वग्रामस्य, स्व मीन्स अपने, ग्रामस्य मीन्स गांव का, अपने गांव का, नगरस्य नगर का, वा गौरवाय अपि इदम क्रियते, संकट के समय में नहीं, कुछ सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं वो अपने नाम के लिए, गौरव प्राप्त करने के लिए अपने गांव का या अपने नगर का विकास करते हैं। तथा काचित सामाजिक की संस्था संपूर्णम ग्रामम स्वच्छम कुर्यात्, कोई सामाजिक संस्था संपूर्णम ग्राम, पूरे गांव को स्वच्छम कुर्यात्, साफ सुथरा करते हैं। ग्रामेषु मार्गेषु वृक्षारोपणम, रास्तों पर वृक्षारोपण करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। कूप तड़ाग आदि जलाशयानाम व्यवस्था, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा कूप, देख लेते हैं, कूप तो दी जलाशयानाम, इसको अलग करेंगे तो कूप तड़ाग आदि जलाशयानाम मीन्स जलाशयों का, यानी कहने का अर्थ है कि कुआं, तालाब आदि जलाशयों का व्यवस्था मीन्स व्यवस्था करते हैं। कुछ सामाजिक संस्था जो है वो क्या करती है, अपने गांवों को स्वच्छ बना देती है, साफ कर देती है। रास्ते पर वृक्ष लगा देंगे और कुआं, तालाब, आहार, पोखर का निर्माण कराती है, व्यवस्था करती है। रिक्तेषु क्षेत्रेषु उद्यानानां विन्यासम, जो खाली जगह है उसमें क्या करते हैं, उद्यानानां विन्यासम, बगीचा लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। क्वचित पुस्तकालयस्य, कोई पुस्तकालय बनवा देता है। व्यायामशालाया, कोई व्यायामशाला कसरत करने के लिए, व्यायाम करने के लिए बनवा देते हैं। वह सामुदायिक भवनस्य प्रबंधनम कुर्यात्, या सामाजिक भवन का प्रबंधन करते हैं या सामाजिक भवन बनवा देते हैं। यदि ग्रामे मार्ग व्यवस्था नास्ति, यदि गांव में आने जाने का व्यवस्था नहीं है, रास्ता नहीं है, तब ग्राम जनानां, गांव के लोग स्वैच्छिक श्रमेण, स्वैच्छिक श्रम से यानी कि अपने मन से क्या करते हैं, परिश्रम करके मार्गम निर्मान्तु प्रभवन्ति, सामाजिक संस्था क्या करते हैं, अपने मन से
मेहनत करके रास्ते का निर्माण कर देती हैं। कोई कोई सामाजिक संस्था ऐसी भी होती है जो गांव में आने जाने का रास्ता नहीं है, उसमें रास्ता बना देंगे। उसमें अपने मन से लोग स्वैच्छिक काम करते हैं। तदर्थम एकोपि मनुष्य कार्यारंभे समर्थ, यदि उसमें से कोई भी एक व्यक्ति कार्य आरंभ करने में यदि समर्थ है तो वो काम क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। संकट काले तो सुतरा वर्धते सामाजिकम कार्य, संकट के समय में तो सामाजिक कार्य जो है वो बहुत बढ़ जाता है। संकट के समय में सामाजिक कार्य जो है वो बढ़ जाता है। क्वचित निर्धने परिवारे, कोई गरीब परिवार में विवाह योग्यानां किशोरीणां किशोराणां च सामूहिको विवाहोपि सार्वजनिक स्थलेषु आयोज्यते। कोई निर्धन परिवार में यानी कि गरीब परिवार में विवाह करने योग्य लड़के लड़कियां हैं तो उनको सामूहिक विवाह भी सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित कर कराया जाता है। तत्र विवाहस्य सरला रीति आडंबर विहीना दृश्यते, वहाँ विवाह की साधारण रीति रिवाज होती है और उसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं होता है, मीन्स दिखावा नहीं होता है। किंच कश्चित् संस्था निर्धनान् छात्रान् प्रतियोगिता परीक्षार्थम प्रस्तुतवन्ति निःशुल्कम, कोई सामाजिक संस्था जो है वो गरीब छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क क्या करते हैं, शिक्षा देती है, उसमें कोई फीस नहीं लेती है। तदपि मीन्स तद प्लस अपि मीन्स वह भी महत्वपूर्ण कार्य, वह भी क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है कि जो गरीब परिवार है उसको बिना फीस के पढ़ाते हैं या प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कराते हैं, ये भी क्या है, महत्वपूर्ण कार्य। किंच क्वचित यानानां दुर्घटनासु सत्वरम सहायतार्थम समागच्छन्ति, कोई कहीं यदि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो उसमें सहायता के लिए जो सामाजिक संस्था है वो क्या करती है, तुरंत आ जाती है। किंच क्वचित यानानां दुर्घटनासु सत्वरम सहायतार्थम समागच्छन्ति, क्या करते हैं, यदि कहीं कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो वहाँ सामाजिक संस्था जो है वो तुरंत पहुँच करके और उसकी सहायता करते हैं। आहतान चिकित्सालयम प्राप्यन्ति, और जो आहत लोग होते हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त हुए रहते हैं, जिनको चोट लगा हुआ होता है, उनको क्या करते हैं, तुरंत हॉस्पिटल में ले जाते हैं। अनाथी भूतान बालकान उच्चतम स्थानम प्राप्यन्ति कश्चित संस्थान, और जो अनाथ बच्चे हो जाते हैं, दुर्घटना हुआ, उनके माता पिता का देहांत हो गया, सिर्फ बच्चा बचा, तो उस अनाथ बच्चे को उचित स्थान पर ले जा करके किसी संस्था में दे देते हैं। और वो संस्था, जैसे आप लोग सुने होंगे अनाथालय है, अनाथालय क्या है, एक संस्था है, उसमें जितने भी अनाथ बच्चे होते हैं सब जा करके रहते हैं। वृद्धाश्रम है, जो बूढ़े हैं, कोई नहीं है, वो वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। भारतीय वर्षे नदीनां जल पूरेण यदा विनाश लीला दृश्यते, भारतवर्ष में जब नदियों में जल भर जाता है, यानी कि जब बाढ़ से विनाश लीला होती है, यानी कि भारतवर्ष से नदीनां जल पूरेण यदा विनाश लीला दृश्यते, भारतवर्ष में जब नदियों में बाढ़ से विनाश लीला होती है, विशेषेण बिहार राज्ये तदानीमपि सामाजिक संस्था दूरस्थ अपि समागत्य विविधां सहायतां धन जन सामग्री रूपां कुर्वन्ति। पर विशेष करके बिहार राज्य में उस समय सामाजिक संस्था दूर रहने पर भी आकर शरीर तथा धन से विभिन्न तरह से सहायता करती है।
एक के नापी पुरुषेण यदि अपरुषोपकारः क्रियते, एक एक व्यक्तियों के द्वारा भी यदि दूसरे का उपकार किया जाए तदा तब जीवनम सफलम मन्यते, तो जीवन को सफल माना जाता है या जीवन जो है वो सफल हो जाता है। भारतस्य प्राचीन आदर्श आसीत्, यह जो है भारत का प्राचीन आदर्श है। पर एक बार फिर देख लेंगे, बिहार विशेषण बिहार राज्य, विशेष करके बिहार राज्य में तदानीमपि मीन्स उस समय अपि है भी सामाजिकम संस्था, सामाजिक संस्था दूरस्था अपि दूर रहने पर भी समागत्य नजदीक आकर विविधाम सहायता, विभिन्न प्रकार से सहायता धन जन सामग्री रूपम कुर्वन्ति, धन जन और सामग्री मीन्स सामान से उनकी सहायता करते हैं। एक के नापी पुरुषेण, एक एक पुरुष के द्वारा यदि अपरुषोपकार क्रियते, दूसरों का यदि भलाई करते हैं तदा तब जीवनम सफलम मन्यते, तब जीवन जो है वो सफल हो जाता है। भारतस्य प्राचीन आदर्श आसीत्, भारत का यह प्राचीन आदर्श था, भारत का यह प्राचीन आदर्श था। कामये दुख तप्तानाम प्राणिना माति नाशनम, कह रहा है कामये दुख तप्तानाम, कामना करता हूँ दुख तप्तानाम, दुख से पीड़ित प्राणियों का मार्ति नाशनम, दुख जो है वो नाश हो जाए, दुख जो है वो समाप्त हो जाए। यानी किस प्रकार कह सकते हैं, मैं कामना करता हूँ कि दुख से पीड़ित प्राणियों का दुख दूर हो। यत्र भारतवर्षे प्राणिना सहायता संकट काले लभन्ते, यहाँ भारतवर्ष में सभी प्राणियों को संकट काल में सहायता की जाती है। यत्र भारतवर्षे प्राणिनः सहायता संकट काले लभन्ति, यहाँ भारतवर्ष में सभी प्राणियों को संकट के समय में सहायता की जाती है। तत्र संप्रति मनुष्यः अवश्यमेव उपकर्तव्यः, तत्र मीन्स वहाँ, संप्रति मीन्स आज, मनुष्यः मीन्स मनुष्य, अवश्यमेव अवश्य ही उपकर्तव्यः कर्तव्य करना चाहिए या उनकी उपकार करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि उन लोगों को आज अवश्य ही सम्मान या उपकार करना चाहिए जो क्या है, कष्ट से पीड़ित हैं। तो इस प्रकार से आपका ये लेसन जो है वो समाप्त होता है। इसको देख करके सुन करके आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी सब सर दे चुके होंगे, नोट्स आप लोग उससे लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।